राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष में सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए तमाम तरह के व्रत और त्यौहार करती हैं, लेकिन इन सभी त्यौहार में जो है करवा चौथ का अपना अलग ही महत्व बताया गया है। हिंदू महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के कामना के लिए करती हैं तथा साथ ये व्रत वह कन्याएं भी करती हैं जिनका विवाह सुनिश्चित हो चुका है या फिर वह विवाह के योग्य हैं। अपने सुयोग्य पति की कामना में कुंवारी कन्या है जो करवा चौथ का व्रत बड़े उत्साह व श्रद्धा से करती हैं। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं निर्जल व्रत का पालन करते हुए भगवान शंकर, माता पार्वती और चंद्रदेव से अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। जी हाँ माताओं बहनों, जो करवा चौथ का सबसे पहला व्रत जो है वह माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के लिए रखा था। तो इस दिन जो है जो भी माताएं बहनें व्रत रखती हैं उनको माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है। और इस बार जो है करवा चौथ का दिन जो है माताओं बहनों, इस दिन जो है 4 नवंबर बुधवार के दिन को ये व्रत रखा जाएगा। तो अब आइए जानते हैं माताओं बहनों की करवा चौथ की कथा के बारे में। तो माताओं बहनों, जब भी आप करवा चौथ की कथा सुन रहे हो तो आपको अपने हाथों में गेहूं या चावल के 13 दाने लेना न भूलें और इन दानों को अपने हाथ में रखकर ही करवा चौथ की कथा का श्रवण करें। हर एक त्यौहार को मनाने के पीछे एक ठोस वजह और कहानी होती है। महिलाओं के द्वारा पति के कल्याण के लिए रखे जाने वाले पर्व करवा चौथ की भी एक कहानी है, जिसे स्त्रियों कथा के रूप में व्रत के दिन सुनती है। वैसे तो करवा चौथ की कई कहानियां हैं, परंतु सबका मूल एक ही होता है। कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन व्रत कथा का पढ़ा जाना काफ़ी महत्व रखता है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और सभी विवाहित महिलाएं इसका पूर्ण रूप से पालन करती हैं। कथा ये है कि एक शाहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को शाहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बोला, अपने बहन से बोला, कहा बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ये सुनकर उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को देखकर अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकाश का व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था कि उसकी बीमारी लग गई। अब जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन लगा दिया। इसके प्रकाश उसके श्रद्धा भक्ति सहित क्रम को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वह सभी प्रकार से सुखी होते हैं। और ऐसे ही माताओं बहनों, एक करवा चौथ की ऐसे तो करवा चौथ की बहुत ही कथाएं हैं, लेकिन जो ज़्यादा कथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। करवा चौथ की एक कहानी यह है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति
नदी में स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर जो है वह पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति ने करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते देखकर मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि कहीं वो टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु बहुत ही शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान जो है वह दे दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया था, वैसे ही आप मेरी सुहाग की हमेशा रक्षा करते रहना। और एक अन्य पौराणिक कथा ये भी है कि कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय देवताओं तथा दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में देवताओं की पराजय होने लगी तो कुछ देवता ब्रह्मा जी के पास गए और विनय करके कहा कि विजय प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यदि तुम्हारी रक्षा के लिए आपकी पत्नियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूर्ण विधि से व्रत करें और रात्रि को चंद्र उदय होने पर उसे अर्घ्य देकर भोजन करें तथा दिन में गणेश पूजा करें तो आपकी पत्नियों का सुहाग हमेशा अटल रहेगा और आपकी जो है सबकी दीर्घायु लंबी होगी। ये आदेश सुनकर देवस्त्रियों ने पूर्ण विधि से निर्जल रहकर व्रत किया, दिन में गणेश पूजा की और रात्रि को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देकर भोजन पान किया। तो इस व्रत के प्रभाव से देवताओं की रक्षा तथा विजय हुई। इस समय से भी ये व्रत जो है प्रचलित कहा जाता है। माताओं बहनों, कथाओं तो अनेक है परंतु सभी का सार एक ही है कि पति की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत, चाहे ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का ही पर्व माना जाता है, मगर कुंवारी कन्या भी ये व्रत करके गौरी पूजन करके शिव जैसे वर की कामना करती हैं। तो सभी कथाओं का जो है एक ही सार निकलता है कि इस दिन जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस दिन का व्रत रखा जाता है। तो ये थी ऐसे ही कहीं कथाएं प्रचलित हैं जो करवा चौथ के बारे में बताई जाती हैं, लेकिन सबका सार एक ही है कि इस व्रत का जो सार निकलता है कि वह अपने पति की लंबी आयु के लिए सभी माताएं बहनें व्रत रखती हैं।